6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की आवाम इसे दो तरह से देखती है। कुछ लोग इसका जश्न मनाते हैं तो कुछ लोग इस पर दुख जताते हैं। आजाद हिंदुस्तान की एक ऐसी घटना थी जिसे दो दिलों को बांट दिया। भले ही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद पुराना हो, मगर असली झगड़ा होता है 22 दिसंबर 1949 के रात के बाद। जी 22 दिसंबर 1949 टर्निंग पॉइंट है पूरे विवाद में। इस दिन अचानक रात को सब हुआ और दूसरे दिन हंगामा हुआ कि रामलला प्रकट हुए। हालांकि सब लोग अच्छे से जानते हैं और वैज्ञानिक रूप से भी यह संभव नहीं है कि कोई चमत्कार होगा और मूर्तियां प्रकट हो गई। यह सब साजिश थी। कैसे शुरू हुई साजिश सब बताएंगे आगे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जबरदस्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल होने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि राम मंदिर 5, 10 या 15 साल के प्रयासों से नहीं बना है। इसके लिए दशकों से कोशिश की जा रही थी। इसकी शुरुआत बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रखने से हुई थी। यह साल था 1949 के 23 दिसंबर की सुबह, जब अयोध्या में अचानक हर तरफ प्रकट भय कृपाला की गूंज सुनाई देने लगी। इस योजना में 3 लोग प्रमुख थे, एक राजा, एक महंत और एक अफसर। बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, महंत दिग्विजय नाथ और के नायर, ये तीनों कट्टर हिंदूवादी सोच के थे। बता दें कि के नायर भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे। बात 1947 के शुरुआती समय की है, जब बलरामपुर रियासत के महाराजा के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें दिग्विजय नाथ और धर्म गुरुओं के अलावा के नायक भी मौजूद थे। यज्ञ के आखिरी दिन महंत दिग्विजय नाथ ने विनायक दामोदर सावरकर के विचारों के मुताबिक हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को विदेशियों से कब्जा से मुक्त कराने के विचार पर चर्चा की। इस विचार पर करपाली महाराज और के नायर पूरी तरह से सहमत थे। बता दें कि के नायर 1 जून 1949 तब के फैजाबाद, आज का अयोध्या के जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला था। गुरुदत्त और नायर ने बाबरी मस्जिद परिसर में मौजूद राम चबूतरे पर एक राम मंदिर बनाने के अभियान पर काम शुरू किया। जिलाधिकारी नायर और गुरुदत्त सिंह को अपनी योजना को पूरा करने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद भी उन्होंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने से नहीं रोका। बाद में तय हुआ कि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे राम मंदिर स्थापित की जाए। मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने वाले अभिराम दास के चचेरे भाई अवध किशोर झा ने बताया कि 23 दिसंबर 1949 की सुबह मस्जिद के अंदर दीपक टिमटिमा रहा था। अभिराम दास रामलला की मूर्ति पकड़े फर्श पर बैठे थे। अभिराम दास के नज़दीक ही 3-4 साधु बैठे थे। इसके अलावा इंदु शेखर झा और युगल किशोर झा भी बैठे थे। थोड़ी दूर पर के नायर खड़े थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही अयोध्या में हल्ला मचा कि बाबरी मस्जिद में रामलला प्रकट हुए और हर तरफ लोगों ने भय प्रकट कृपाला गाना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि और वैज्ञानिक रूप से भी यह संभव नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम से प्रकट हो। जिलाधिकारी नायर के लिए फैजाबाद का कार्यकाल उनकी सरकारी सेवा के आखिरी साल साबित हुआ। माना गया कि उन्होंने ही योजना बनाकर 22 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाई थी। इसके बाद के नायर को अपने सहायक गुरुदत्त के साथ सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि बाद में नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर को सांसद बनाया गया, वहीं उनका ड्राइवर विधायक बना। दूसरी तरफ पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत नकली अयोध्या खड़ा करके सांस्कृतिक व ऐतिहासिक तत्वों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है जहां भगवान राम का जन्म हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन ये सत्य है कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद नहीं बनी थी और न ही ASI की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर के सबूत मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जन भावना यह चाहती है कि मंदिर यहीं बने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद तोड़ना, उस पर हमला करना गैर कानूनी था।